अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह नूर पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमाज़ पढ़ते रहना और ज़कात अदा करते रहना और रसूल की फरमाबरदारी करते रहना ताकि तुम पर रहम किया जाए। 56। ऐसा ख्याल ना करना कि काफिर हमको मगलूब कर देंगे इस ज़मीन में और इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। 57। मोमिनो, तुम्हारे ग़ुलाम, लोंडियाँ और जो बच्चे तुम में बलूग़ को नहीं पहुँचे हैं, ये लोग 3 औक़ात में तुमसे इजाज़त लिया करें, सुबह की नमाज से पहले और गर्मी की दोपहर जब तुमको कपड़े उतार देते हो, इशा की नमाज के बाद। और ये 3 औक़ात तुम्हारे पर्दे के हैं और इन औक़ात के अलावा अगर एक दूसरे के पास आते जाते रहो तो कोई हर्ज नहीं है, ना ही तुम पर उन पर। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम पर खोल खोल कर बयान करता है और अल्लाह जानने वाला और बड़ी ही हिकमत वाला है। 58। और जब तुम्हारे लड़के बालिग़ हो जाएं तो इनको भी इसी तरह इजाज़त लेना चाहिए जिस तरह उनसे पहले बड़े करते आए हैं। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपने अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 59। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की उम्मीद ख़त्म हो गई हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो अपने कपड़े उतार लिया करें। शर्त यह है कि ज़ीनत की जगह ना ज़ाहिर करें, और अगर इससे भी ज़्यादा बेहतर है तो उनके लिए अल्लाह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। 60। अंधे पर कोई गुनाह नहीं है और लंगड़े पर और न बीमार पर और न तुम खुद पर के अपने घरों से खाना खाओ, अपने बाप के घर से या अपनी माँ के घर से या अपने भाइयों के घर से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घर से या अपनी फुप्पियों के घर से या अपने मामुओं के घर से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियाँ तुम्हारे इख्तियार में हों या अपने दोस्तों के घरों से। तुमको इस बात पर कोई गुनाह नहीं कि तुम सब मिलकर खाना खाओ और जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों का सलाम किया करो, और ये खुदा की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। 61। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम किए जो जमा होकर करने वाला हो तो पैगम्बर खुदा के पास जमा हों तो उनसे इजाज़त लिए बगैर नहीं जाते। ए नबी, जो आप इजाज़त हासिल करते हैं वही अल्लाह पर, इसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये किसी काम के लिए आपसे इजाज़त मांगा करें तो उनमें से आप जिसे चाहें इजाज़त दें और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करें। कोई शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। 62। मोमिनो, तुम रसूल के बुलाने को ऐसा ख्याल ना करो जैसा कि तुम एक दूसरे को बुलाते हो। अल्लाह को मालूम है कि जो तुम में से आँख बचा कर चले जाते हैं, जो लोग रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, इनको खौफ करना चाहिए और ऐसा ना हो कि कोई आफत उन पर आ पड़े या उन पर दुख देने वाला अजाब नाजिल हो जाए। 63। ख़बरदार, बिलाशुबा जो चीज़ें आसमानों में और ज़मीन में हैं वो सब अल्लाह की मलकियत हैं, और जिस तरीक़े पर तुम हो अल्लाह खूब जानता है। जिस रोज़ वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो वो अमल करते रहे हैं तो उनको बता देगा कि अल्लाह हर चीज़ से वाक़िफ़ है। 64। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है मद्देदम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।